जैसा कि हमने वादा किया था और हम अपने वादे के मुताबिक आज महाराष्ट्र के कामठी क्षेत्र में हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। एक्चुअली सर से हम लोगों ने मिलने का बहुत पहले प्लान किया था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा था। आज हम लोगों ने सर को पकड़ लिया और सर का इंटरव्यू लेने का फाइनलाइज़ किया। सर थोड़े से बहाने बना रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उनके बहाने नहीं सुने, क्योंकि सर एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडी हुई, लेकिन सर ने अपने आप को स्टैंड किया। सर की लाइफ के बारे में जानकर शायद आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी और फिर से उठ खड़े होने का मौका मिलेगा। सर को हम लोग वेलकम करते हैं। वेलकम तरुण सर। थैंक यू मैम। सर सबसे पहले तो आप अपने शब्दों से अपना नाम बताइए, अपने अल्फाजों से, और प्लीज़ सर बताइए लोगों को कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आ गए। मेरा नाम तरुण रविंद्र मेश्राम है। मैं फ़िलहाल कामठी से ही बिलोंग करता हूँ। बट मेरे को मैंने मार्केटिंग में आने का कारण यही था कि क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत किया, पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मेरे को कुछ भी इतना यानी इंटरनेशनल नहीं मिला और कुछ भी नहीं मिला मेरे को, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। सर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद क्या आप संतुष्ट हैं? यस। सर कैसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में आके? बहुत ही अच्छा। एक बहुत बड़ी फैमिली मिली, एक बहुत सारे लोग मिले और बहुत सारे लोगों को आगे ले जाने का हौसला मिला। तो क्या सर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होते तो आपको इतना अच्छा परिवार मिल पाता? नहीं मिलता। नहीं मिला। सर आज आप लोगों को बता दें कि सर के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और शायद उस हादसे से बाहर उबर आना और फिर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना शायद हम जैसे आम इंसानों के बस में नहीं है, लेकिन सर ने वो कर दिखाया। आइए सर से उनकी छोटी सी एक कहानी जानने की कोशिश करते हैं। सर जैसे ही मुझे पता चला था तो मुझे लगा था कि मैं आपसे एक बार मिलूंगी और आपसे बात ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैंने गूगल पे भी सर्च किया था, सारी चीज़ें की, उसके बाद आपसे मिलने का मौका मिला। सर प्लीज़ बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मेरे दो बेटे थे। मेरे मीन्स मेरे गांव है बालाघाट, वहाँ जा रहा था तो मेरे दोनों बेटे बोट के यानी नदी में जा रहा था। नदी से जाते जाते मेरे दोनों बेटों को मैंने बोट में बैठाला। बोट में बैठाने के बाद में नाव का यानी बोट का संतुलन बिगड़ गया। बिगड़ जाने के बाद में फिर ये अपना नाव में पूरा संतुलन बिगड़ जाने के बाद में दोनों बच्चों का हादसा हुआ। करीब करीब उसमें 25 से 30 लोग थे। 25 से 30 लोग रहने के बाद में सिर्फ किसी को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दो बेटों का यानी हादसा हुआ मेरे दो बेटों के साथ में। सर तो आज वो बेटे आपके साथ नहीं है? नहीं नहीं नहीं। सर कितना टाइम हो गया इस हादसे को हुए? 9 साल। 9 साल। सर कैसे, उस समय तो आप बहुत ही परेशान हुए होंगे। बहुत ज़्यादा। सर कैसे अपने आप को आप आगे लेके आए फिर? मेरे यानी एक हौसला बनाया मैंने कि अब कैसे क्या करूँ। जीना तो है, जीने के लिए तो अपने को कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना हौसला बुलंद किया और ये किया। मैं तो पूरा करीब करीब 6 महीना तो अपना इसी में था कि कुछ मैं यानी एकदम कोमा के टाइप में इसमें चले गया था। 6 महीना मैंने खाना वाना पूरा त्याग दिया था मैंने। सर कहते हैं ना कि लाइफ में अगर कुछ भी होता है तो उससे आगे आपको निकलना पड़ता है, तभी आपको रास्ते मिलते हैं। सर आज के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में सर ने अपना नेटवर्क बना के रखा है। बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारी चीज़ें सर के पास कंटिन्यूस आती रहती है। अभी हम लोग साथ में बैठे हुए तब भी सर सारी चीज़ों में लगे हुए थे। सर आप आज के लोगों को बताएंगे कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद फिर उनको लगता है कि नहीं हम हट जाएं क्योंकि हम लोगों से कांटेक्ट नहीं बना पा रहे, लोगों से मिल नहीं पा रहे। सर आप कैसे कर लेते हैं ये सब? इसमें कॉन्फिडेंस चाहिए ना बनाने का, हौसला चाहिए कि किससे कैसे बात किया जाए, किसको कैसे क्या प्रोपेस किया जाए कि अपन कैसे क्या नहीं। अपन मैं तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और पंजाब में 3-4 जगह मैंने अपना स्टेप बना के रखा हूँ मैंने। सर हम भी यूपी से हैं और आपको जैसे जानते हैं कि आपका कॉल गया और हम लोगों ने आपसे बात किया। सर यूपी में भी आपका बहुत अच्छा नेटवर्क है, क्योंकि दूसरों के कॉल आते थे और लोग बोलते थे मैम तरुण सर से आप मिलने कब जा रहे हो। तो सर बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि आखिर तरुण सर हैं कौन, और जब आपसे बात हुई, आपने अपने बारे में बताया तो और एक्साइटमेंट बढ़ गया। तो सर आप प्लीज़ बताइए ना कि मतलब इतने दूर दूर से आप ऐसे रिलेशन निभाते हैं, क्योंकि जितने लोग भी सर से जुड़े हुए हैं, कोई सर को पापा बुलाते हैं, कोई सर को मामा बुलाते हैं, कोई सर को फूफा जी बुलाते हैं, कोई मतलब कोई ना कोई रिश्तों में बांध लेते हैं ये। तो सर ये सब ये मतलब कोई चाचू बुलाते हैं, तो आप कैसे इन रिश्तों को आप बिल्कुल मेंटेन करते हैं? क्योंकि रिश्ता मेंटेन करना अपने लिए बहुत ही यानी लगता है कि मैंने भी एकदम जहाँ पे भी मैंने गया हूँ और वहाँ पे मैंने अपने लोगों से यानी बहुत अच्छा रिश्ते बना के रखा हूँ मैंने। तो सर मतलब आप मतलब इतने सारे लोग हो गए आपके पास, एक परिवार में 4-5-6 लोग होते हैं, फिर भी इंसान बहुत प्यार से रिश्ते नहीं निभा पाता, लेकिन आप पूरे देश में आप सबसे रिश्ते निभा रहे हैं। तो सर इसका कुछ मूल मंत्र हम लोगों को ही बता दीजिए। मूल मंत्र क्या है? बिल्कुल यानी दो जबान है अपने मीठे बोल के इससे अपने आप लोगों से भी मैंने सिर्फ 2 बोल के ऊपर से मैंने आप लोगों का ही किया था। बिल्कुल सर। आज जैसे भी आप लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, सर से इतनी बड़ी बात जानने को मिली। सर ने जब मुझसे बोला था कि मैम मेरे साथ जो हादसा हुआ है आप उसे गूगल में सर्च कर सकते हो, हम लोगों ने देखा
खैर वो चीज़ें दिमाग जहन में घूम रही थी, लेकिन जब हम लोग सर से मिले तो सर एक नई एक्साइटमेंट के साथ मिले, नई चीज़ों के साथ मिले। सर ने अपने 2 बच्चों को खोया, लेकिन सर ने पूरी जगह अपना एक ऐसा ऑरा फैला के रखा है जहाँ पे सब लोग उनको इतना सम्मान देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि सर कहीं कहीं पहुँच नहीं पाते हैं। सर कहीं इतने सारे नेटवर्क उनके बन रहे हैं जो सिर्फ कॉल के थ्रू, आपके सोशल मीडिया के थ्रू उनके कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं। तो अगर आप लोग को भी अपनी लाइफ में कुछ जानना हो, समझना हो, तो हम डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर देंगे, सर से बात करिए, सर को समझिए। सर आज के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ नौकरी मिल जाए या हम ये कर ले वो कर ले, हमें कोई कुछ कर दे? तो सर आज के लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? नौकरी में तो कुछ रखा ही नहीं है। नौकरी में क्या है कि अभी पूरे अपने इसमें कि पूरी नौकरी पूरी चले गई है। बिल्कुल सर, कोविड के बाद से सर तो और प्रॉब्लम कोविड हो के बाद से तो पूरी नौकरी चले गई है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पेपर में पढ़ा था, बोले कि करीब करीब 3 लाख लोग यानी ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। 3 लाख लोगों में से ही करीब करीब 2 या 3 हज़ार लोगों को नौकरी लगी, बाकी लोग तो नहीं, एकदम बेचारे एकदम ही हो गए थे। तो सर आज आपको क्या लगता है कि लोगों को, आज की यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए? यस यस, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा उसके पास में कोई भविष्य में यानी कोई या नहीं दूसरा है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई दूसरा जरिया है ही नहीं। सर जितने भी नेटवर्कर से हम लोग मिलते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जितने लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, वो बड़ी जोश के साथ कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। लेकिन जो लोग हैं जो साल भर देते हैं, 1.5 साल देते हैं, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, वो उसको छोड़ देते हैं और फिर वो एक गलत चीज़ें फैलती हैं लोगों के बीच में। तो सर आप क्या बताएंगे कि वो मतलब किस तरह से उसको करें, कैसे करें, या छोड़े नहीं, आगे प्रयास करें, या कंपनी में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि सर आप इतने दिनों से जुड़े हैं और इतना बेहतरीन कर रहे हैं, तो कुछ समझाइए लोगों को। क्या है कि एक अच्छा यानी एक प्लेटफॉर्म पकड़ना चाहिए। जैसे कि अपन ने एकदम एक अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ के रख, अपन बोलते हैं कि है तो बहुत सारी 2000 से भी ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें से भी अपने को चुनना चाहिए कि किसको पकड़ना चाहिए और किसको नहीं पकड़ना चाहिए। सर ये कैसे समझ में आएगा लोगों को? लोगों को समझ में तो आएगा ही ना कि मीन्स कैसे क्या है, एकदम उन लोगों के होने को होना है कि यानी अपन जैसे, अब नाम तो नहीं लूँगा किसी का यानी कंपनी का। सर एक्चुअली मतलब लोगों को पहले उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया है, सब में बहुत सारी चीज़ें दी हुई भी है, तो मतलब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले बहुत ज़्यादा डीप में जाके समझने की ज़रूरत है, और फिर 2-4 लोगों से मिलें, बात करें, उसके बाद ही उसको ज्वाइन करें। गूगल पे सर्च करना चाहिए, यूट्यूब पे सर्च करना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी क्या है, उसके बाद में उनको ये करना चाहिए उनने। अच्छा सर, जैसे कोई भी एक बंदा आया आपसे मिलने के लिए और बोला आप मेरी ज्वाइन कर लीजिए, आप अपनी आईडी लगा दीजिए, तो क्या हमें एक बार में उन पर भरोसा कर लेना चाहिए या हमें 2-4 लोगों से मिलकर उसको क्लियर करना चाहिए? 2-4 लोगों से मिलके, एक साथ में तो नहीं, 2-4 लोगों से अपन जब तक क्लियर नहीं करेंगे, जब तक कि अपन उनको यानी ये नहीं करेंगे अपन। और हमारे सबसे पहली चीज़, अभी मैं कुछ लोगों से मिली थी, कुछ बच्चों से मिली, बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि सबसे पहले अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, और हाउ क्लियर करना चाहिए कि हम इसको करेंगे कैसे। तो सर कितना अच्छा, मतलब एक तो, और आप लोग ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी देते हैं, तो सर जो आपके जूनियर्स ज्वाइन करते हैं उनको भी आप लोग इतने अच्छे से ट्रेंड करते हैं, यस हर जगह उनको हेल्प करते हैं, यस। है ना? तो सर सच में नेटवर्क मार्केटिंग का जो बूस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, आप पकड़ में आए और आपसे हम लोग इंटरव्यू ले पाए। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि सर आप कम बोलते हैं, मैंने ये सुना था कि आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ते बहुत अच्छे से हैं। जो आदमी एक बार सर से जुड़ा, वो सर को छोड़ नहीं पाता है। तो आप लोग भी जुड़िएगा, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में देंगे। सर बहुत नॉलेजेबल है, बट सर से जितना पूछेंगे आपको उतना मिलेगा, ठीक है? तो आपको सर को खुद से कॉल करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा सर से कि सर ये चीज़ें कैसे करें, क्या करें। आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे, जब भी आप कॉल करेंगे सर आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सर खुद से आपकी प्रॉब्लम्स को पूछते हैं, अगर आप एक बार उनसे कांटेक्ट करेंगे तो। थैंक यू सो मच सर, अपना इतना बेशकीमती समय देने के लिए। आज के लोगों को बस इतना और बोल दीजिए कि वो एक बार नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके तो देखें। एक बार नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके देखिए, बहुत ही अच्छा भविष्य है नेटवर्क मार्केटिंग में। उसके अलावा किसी इसमें भविष्य नहीं है, जॉब में तो है ही नहीं। बिल्कुल सर। तो आप लोगों ने देखा सर ने कितनी बेहतरीन चीज़ें बताई है। प्लीज़ उसको फॉलो करिए, जुड़िए, ताकि कम से कम आप अपनी पर्सनालिटी, अपनी लाइफ को बना सकें। डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट करिए और जुड़िए और देखिए लाइफ क्या होती है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।